बोले अयोध्यानाथ की। अब प्यारे जब तेरा में ब्याह घर आए, नवनित मंगल मोद बधाई। बाजा बज रहा है, रंगोली दीपक जलाए जा रहे हैं, हीरे मोती लुटाए जा रहे हैं, ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं। तीनों माताएं, माता कौशल्या, माता सुमित्रा की कई पूजा की थाली लेकर के बहू के परछन के लिए आती हैं। प्यारे प्रभु भगवान जैसे किशोरी जी को विवाह करके सीधा अयोध्या ले जाते हैं, केवल और केवल मंगल ही मंगल छा गया। प्यारे माताओं ने परछन किया और बहू को दाया कदम बढ़ा करके मंगलाचरण वैदिक पूजाओं के साथ गृह प्रवेश कराया। आदर सहित बहू को ले गए और सारी रस्मों को करवाया। वो दूध में अंगूठी डालते ना, जो पहले अंगूठी पाएगा वही जीते। प्रभु पाते मगर पहले किशोरी जी को मिलता है। अरे जगत जननी है, किशोरी जी छोड़ देती है कि प्रभु की जीत हो। प्रभु पाते हैं, प्रभु छोड़ देते हैं कि मेरी पत्नी की। पति वही महान है जो अपने पत्नी को आगे बढ़ा करके हर जगह मान सम्मान जीत हासिल कराए, वही पति परमेश्वर योग है। प्रभु श्री राम जी उस अंगूठी को छोड़ देते हैं। क्यों? मैं जब से पानी ग्रहण हो जाता है, एक पिता अपने पुत्री का हाथ जब एक पुत्र एक पुरुष के हाथ में देता है, उसका मान सम्मान स्वाभिमान सब एक पुरुष के हाथ में हो जाता है। प्रभु ने वहां मान सम्मान दिलाया कि इस अवध में ही नहीं, यद्यपि विश्व में जो जानकी जी की शरणागति जो भजन करेगा माता जनक नंदनी की, तो उसे कृपा निर्मल मति यश वैभव लक्ष्मी सब कुछ प्रदान होगा। ऐसे जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की भगवान ने रस्मों को किया। उसके बाद मुंह दिखाई हुई बहू आती है तो सास मुंह दिखाई करती है ना। माता कौशल्या ने कहा, ध्यान से सुनना माताओं, कहते हैं बहू आती है ना तो बेटा माता पिता को प्रेम नहीं करता। पहले सास की परिभाषा सुन लो कि सास का क्या कर्तव्य होता है। प्यारे धन्य है माता कौशल्या, माता किशोरी जी को हीरे मोती रेशमी वस्त्र लेके आती है, मुंह दिखाई में देती है, घूंघट को उठाती है और उठाने के बाद कहती है, राम जी का हाथ पकड़ती है और कहती है, अरे सीता अभी तक राम केवल मेरा था, आज के बाद ये राम तुम्हारा हुआ। ध्यान देना, विवाह के बाद प्रेम से बेटे का हाथ बहू में दे देना, और नहीं तो वो तो उनका हो ही जाएगा, क्योंकि विवाह करके लाया है। पत्नी पति एक दूसरे की अर्धांगिनी आधा शरीर होता है। प्रेम से मान से सम्मान से कहना तुम एक दूसरे के हो। दोनों पति पत्नी के बीच में कभी दरार पैदा मत करना। प्यारे जो एक जोड़े को अलग करता है ना, पति पत्नी को जो अलग करता है, वो जीवन में रौरव नरक को निवास करता है। सब कुछ करना, किसी का घर मत तोड़ना, किसी पति पत्नी को अलग मत करना। माता कौशल्या कहती हैं, हे सीता आज के बाद ये राम तुम्हारा है, धन्य है सास। और उसके बाद और क्या कहा, मेरे राम का नाम एक और है करुणा निधान। अच्छा, राम राघव तो सब जानते हैं, अब मैया तो जगदम्बा है, स्तुति किया ना, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जात रावरो जगदम्बा है। मगर मैया कौशल्या ने ये गुप्त रूप नाम था। करुणा निधान का मतलब होता है जो करुणा करे, जो कृपा करे, जो प्रेम करे, जो भक्तों का कल्याण करे, जो कभी किसी को दुख ना दे, उसका नाम करुणा निधान है। बोले करुणा निधान भगवान की जय हो। माता कौशल्या जी ने कहा, सीता राम का नाम करुणा निधान है। और इस बात को जानते हो कौन जानता था? केवल माँ सीता जी और राम जी और माता कौशल्या, तीन व्यक्ति, चौथा कोई नहीं जानता था। गुप्त रूप में, गुरु मंत्र के रूप में माता सीता ने स्वीकार किया। अब माता कैकेयी जी दौड़ी दौड़ी चली आई। प्यारे, अरे दीदी क्या मैं मुंह नहीं देखूंगी? अरे कैकेयी, पहला अधिकार तो राम पर तुम्हारा है, तुमने भरत को कम प्रेम किया है। धन्य है माता कैकेयी जिन्होंने भरत को
जन्म तो दिया, मगर वास्तव में माता की कहीं ने जितना राम से प्रेम किया, संसार में राम से प्रेम उतना कोई नहीं किया। लोग माता की कहीं को बदनाम करते हैं। माँ की कहीं वो है जिन्होंने केवल और केवल संसार में यदि किसी से प्रेम किया है तो राम से। मैया आती है, जब बारात आने वाली थी, माता की कहीं ने पत्र लिखा, हे दशरथ जी महाराज, मेरा राम बहू लेके आ रहा है, प्रथम रात्रि में हम विश्राम कराएंगे अपने बेटे बहू को। तो अयोध्या में ये शिलाओं से अद्भुत महल बना है, परंतु हम चाहते हैं कि जो लक्ष्मी का अवतार है, जो जनक नंदनी है, मेरा राघव जो मेरा प्राण है, मैं चाहती हूँ कि मेरा राम और मेरी बहू सीता दोनों ऐसे अद्भुत महल में विश्राम करे कि इतिहास गवाह। अच्छा, दशरथ जी ने विश्वकर्मा जी को याद किया, बोला जाओ अयोध्या में एक महल बनाओ। और कैसा महल बनाया? कनक। कनक मीन्स सोना, सोने का महल अद्भुत बनाया। माता की कहीं ने किशोरी जी का हाथ पकड़ा, राम जी का हाथ पकड़ा, हीरे मोती सोना चांदी वस्त्र सब कुछ बहू को दिया, मगर दोनों हाथ पकड़ करके माता की कहीं कहती हैं, जनक नंदनी, अरे सीता, ये आपका महल आपको मैं देती हूँ, आज की रात्रि विश्राम इस महल में करोगे। अद्भुत सोने का महल बनाया। बोलो कनक बिहारी लाल सरकार की। आज भी यदि आप मेरे अयोध्या जी जाएंगे ना प्यारे, तो कनक भवन जो है ना, जहाँ केवल सीताराम जी है, ना लक्ष्मण है ना हनुमान जी। हनुमान जी बाहर में पहरा देते, क्योंकि वो प्रेम का प्रतीक है, वो जनक नंदनी का आवास है, वो निवास है, वो माता की सास का दिया उपहार है। माताएं कहती ना, ये मुंह दिखाई में मेरी सास ने कुंडल दिए, और बहुत माताएं ना रखती है। मेरी माता जी कान वाला रखी थी, हमने कहा ये तो पुराना ओल्ड मॉडल हो गया ना मम्मा, इसको आप नए में बनवा लो। तो मेरी माता जी ने कहा नहीं नहीं, ये तुम्हारी दादी ने दिया था, ये मेरा धरोहर है। तो माता सीता बड़ी खुश है कि मेरी सास ने मेरे लिए महल दिया, बहुत सुंदर महल को सजाया। और उसके बाद माता सुमित्रा जी दौड़ी आती हैं और पूरी वस्त्र हीरे मोती लेकर के बहू को देती हैं, घूंघट उगार के बहू को देखती हैं और लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं, सीता, आज तक लक्ष्मण मेरा पुत्र था, आज तक लक्ष्मण मेरा पुत्र था, आज के बाद हे सीता ये तुम्हारा पुत्र है, और लक्ष्मण आज के बाद राम तुम्हारा पिता है और सीता तुम्हारी माता है। तो माता कौशल्या ने जब कहा, लक्ष्मण क्या तुम लक्ष्मण का इतना बड़ा समर्पण कर रही हो, माँ तो तुम हो? बोले नहीं, बड़ा भाई पिता समान होता है और भाभी माँ समान होती है, आज के बाद सीता मेरे लक्ष्मण की माँ है। तब लक्ष्मण जी ने कहा, सीता जी मेरी मात है, अब पिता मेरे श्री राम, इन दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। लक्ष्मण जी ने तत्क्षण प्रणाम किया, माँ आज मैं धन्य हो गया कि हमें एक नहीं, अभी तक तो 3 माताएं थी, हमें एक और माँ मिल गई। और लक्ष्मण जी को माता सुमित्रा जी ने राम सीता जी को सौंप दिया। सास ने कैसा उपहार दिया? आजकल कहेंगे, क्या कहती है माताएं, विवाह करके आई हो बेटे को बस में मत करना, रामायण पढ़ो कैसे सास बनना चाहिए पहले, है ना। बेटी तो अभी अभी आई है, किसी की पुत्री है तुम्हारे घर, उसे प्रेम करो, उसे सम्मान दो, वात्सल्य लुटाओ। अपना घर छोड़ करके, सब कुछ छोड़ के, सखियां, घर परिवार, माता पिता सब कुछ छोड़ के आती है, उसको अपना बनाओ। इस तरह से मुंह दिखाई की रस्म हुई। भगवान जब से विवाह करके आए, केवल गीत मंगल यही होते जा रहे, भंडारे रोज ब्राह्मण आ रहे हैं, रोज ब्राह्मणों को वस्त्र भंडारा, देवता आ रहे, पुष्प वर्षा हो रही है और पूरी अयोध्या जगमगा रही है। बोले अयोध्या की। अब जब विवाह हो गया तो प्यारे विश्वामित्र जी गुरु वशिष्ठ जी हैं, कहते हैं हमको आज्ञा दो। संत लोग ज्यादा घर में नहीं रहते, जैसे 9 दिन तक हम कथा किए, श्री अध्यक्ष रंजीत झा जी के यहाँ हम रुके हुए हैं। आप सभी ने इतना प्रेम दिया, इतना आपने इस बेटी को और इस क्षेत्र में भगवान की कथा कहने का सौभाग्य मिला। और हमारे जितने भी कार्यकर्ता कमेटी भाई हैं, मगर कल मैं चली जाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए बिहार नहीं है। मैं बिहार तो बार बार उनकी कथा करते, मगर मैं सच बताऊं कि हे प्रभु अब श्रीधाम अयोध्या जाना है,
अवध मत छुड़ाना, प्राण चले जाए प्रभु परंतु अपने नाम मत भुलाना, और कभी अयोध्या मत छुड़ाना। कहते हैं यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, पर धन्य अवध जो राम बखानी। सप्तपुरियों में भगवान का मस्तक है सिर धाम अयोध्या। जो अयोध्या में जन्म तो छोड़ो, जीवन तो छोड़ो प्यारे, जो अवध में मरता है ना वो भगवान के धाम जाता है। बोलो अयोध्या नाथ